श्री गणेशाय नमः। रामचरितमानस पंचम सोपान बालकांड। सो न होई बिनु विमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती है और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वंदौ मुनिपद कंजु रमायन, जेहि नीरमयऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी कहर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियु वेद भव, बारिधि बोहित सरीस। जिन्हि न सपने हु खेद, बरनत रघुबर बिसद जशु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नों में भी खेद नहीं होता। बंदौ विधिपद रेणु भव, सागर जेहि किन्हि जहाँ। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल बिस बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ करिजोर। होय प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोर। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। पुनि बंदे सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक अर्थात गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित अर्थात सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर, गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्हि सिरिजा। अनिमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जाप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ रामचरित चित चाओ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मन हुसुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहहि सुनहि समझु सचेता।
हो वही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हु साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहे वो सब भाषा भिनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदेउ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलसु न सावनी, प्रणव पूर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओघ नशाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदव कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्हें अर्थात अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले अर्थात धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊँ प्रणाम करम अम्बानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई थी तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरयो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लूध मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय तारण, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण अर्थात 1000 सिरों पर जगत को धारण करके रखने वाले
शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसही राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा बंदे सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितनी वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदौ पद सरोज सबके रे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणव सब ही धरनी धरि सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीषा। शुक्रदेव जी, सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। मुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बांधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदेव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न अर्थात एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदे नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण शो अगुण अनुपम गुण निधान शो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम अर्थात राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र अ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं।
जान आदि कवि नाम प्रतापो भयउ शुद्ध करि उल्टा जापो सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी रामायण के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति अर्थात श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हे तुहेरी हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप अर्थात पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदाम राम नाम बरन बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरण बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, अर्थात सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेषी जनत्राता भगति सुतीय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर बसुधा के जनमन मुंज कंज मधुकर से जीह जसोमति हरिहलधर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान अर्थात आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि यानी अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझति सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं,
नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर अर्थात शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गनु भेदु समझहि साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन अर्थात नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अर्थात विशेषता की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभासिया है। राम नाम मन दीप धरू, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बारहूं, जो चाहिस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जगहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जगत और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्जनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम जप करते हैं और अनिमादि अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारयु अनघ उदारा। अर्थात संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थात पहला अर्थार्थी अर्थात धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरा आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की अर्थात भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते।
अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जो ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में रखा है। जय श्री राम।